हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि हमें पता है कि एक तो लेक्चरर के स्क्रीनिंग में भी आती है और बीएड एंट्रेंस में भी आती है। और टीचिंग एप्टीट्यूड सी टेट में भी, टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल फॉर टीचर, आई मीन आपको टीचर बनना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं हम शिक्षण अभिरुचि। यानी आप में शिक्षक बनने यानी टीचर बनने के लिए जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो है कि नहीं है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जाते हैं। और आप अगर उसके पॉजिटिव आंसर देते हैं तो यू कैन मेक टीचर, ओके। और अगर आप नेगेटिव आंसर देते हैं तो शायद आप में फिर थोड़ा सा इम्प्रूव की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज हम वही टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं, वहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं जो होते ईजी हैं। बट अगर आपका थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और आप पॉजिटिव हैं, ओके। और आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि बच्चों की जो भी चीज़ हो रही है ना, बच्चों के हित में होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के हित में यानी बच्चों को उससे इंप्रूव होना चाहिए, ना कि टीचर को, ओके। तो इसका ध्यान देना है कि बच्चों के लिए वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बीएड के एंट्रेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो 50 क्वेश्चन है और ये स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको दिख रहा है, ये 2020 का एंट्रेंस है, ओके। वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए। अब एक टीचर है, उसको कक्षा में कैसे स्टूडेंट को अरेंजमेंट करना चाहिए, उनको मैनेजमेंट करना चाहिए कि कैसे बच्चे की सीटिंग होंगे, ये चीज़ें कैसे। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो, ओके। विद्यार्थी एक दूसरे से अलग अलग हो या दूर हो। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नजर रख सके। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, लेकिन सी वाला चांस लग रहे हैं कि विद्यार्थी पे टीचर की एकदम नज़र जा सके। तो ऐसा अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता है क्लासरूम के लिए। एज अ टीचर मैं ये बता सकता हूँ कि, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ एक, तो यहाँ पर बता सकता हूँ कि अगर टीचर की सभी स्टूडेंट पे क्या हो, नज़र हो ना, तो एक अच्छा सा पढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सभी के जो फेस एक्सप्रेशन है ना, उनको जान के टीचर को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार इसको समझ में आ गया कि नहीं आया। तो फेस से यानी फेस दिखेगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो इसका आंसर सी है। तो इसे ध्यान देना कि टीचर को सारे बच्चे दिखें तो अच्छी सी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। तो आंसर इसका देखें क्या है, इसका आंसर सी ही है, ओके। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन है 109, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। तो धीमी गति से सीखने का, हाँ, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। यानी किसी को धीरे धीरे समझ में आता है और किसी को बहुत तेजी से समझ में आता है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको धीमी गति से आता है चीज़ें, से धीरे धीरे सीखने को चीज़ आती है, यानी कि फास्ट एकदम सीख जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कारण है, घर से विद्यालय का दूर होना, क्या घर से विद्यालय दूर होता है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव है। मूलभूत ज्ञान का अभाव, हाँ, हो सकता है कि फंडामेंटल नॉलेज उनकी क्या हो, वीक हो, तो इसलिए उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। सीमित मित्रों का होना, उपयुक्त से सभी। तो मुझे लगता है इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए ना। ये देखो, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि स्लो समझ में किसको आता है, जिसकी जो बेसिक नॉलेज है ना वो वीक है, या उसको बेसिक नॉलेज अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, इसलिए उसको जो आगे की चीज़ें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे आती हैं। तो सबसे पहले जब मैं क्लास में जाता हूँ तो क्या करता हूँ, उनका जो बेसिक है तो उसे सही करता हूँ कि उनको चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। बेसिक आ गई तो जो आगे की चीज़ें हैं वो तेज़ी से आ जाएंगी और वो क्या हो जाएंगे, फास्ट लर्नर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या हो जाएंगे, फास्ट लर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, एक शिक्षक टीचर के रूप में। तो इमेजिनेशन करो, इफ़ यू आर टीचर तो आपको इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टीचर नहीं हैं तो फिर आपको तो कल्पना करनी पड़ेगी, है ना। तो अब देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की क्षमता, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की, और विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की, उपयुक्त से सभी। तो मुझे तो लगता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है कि क्लास में स्टूडेंट ना सभी डिफरेंट होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई, किसी की मैथ में बहुत अच्छी पकड़ होती है, किसी की साइंस में, किसी की केमिस्ट्री में, किसी की फिजिक्स में। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, इसको पहचानना
अगर कोई पहचान गया टीचर तो समझ लो कि वो बहुत अच्छा सा टीचर है और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि बच्चों की कैपेबिलिटी जानता है कि बच्चे क्या इंटरेस्टेड हैं, बच्चे क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड है और कौन सा बच्चा किस में ध्यान दे रहा है। ओके, तो दूसरा क्या है, स्वाध्याय हेतु, यानी उनको खुद पढ़ने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो अगर कोई टीचर बहुत अच्छा टीचर अगर अच्छा सा मोटिवेटर है तो वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। तो मोटिवेटर टीचर इज इक्वल टू, ओके, तो दोनों क्या है, सिनोनियम है एक दूसरे के। तो मोटिवेटर होना चाहिए टीचर को, एज वी नो। ओके, तो इसका आंसर मुझे लगता है डी ही होना चाहिए, इसके सारे होने चाहिए। तो एक टीचर में ये सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कीप इन माइंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में सबसे साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटे अध्ययन समूह का गठन करेंगे, विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो छोटे अध्ययन समूह का गठन करेंगे, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु, क्योंकि हेल्प टू ईच अदर, बच्चों से कहेंगे तुम इनकी हेल्प करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो इससे भी एक सामाजिक सहायता का भाव उठता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है इससे। तो मुझे लगता है इसका डी ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी सही हैं। समय समय पर क्या होता है, ग्रुप रचना में डिफरेंट, एक ही ग्रुप में नहीं रखेंगे बच्चों को, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि वो सभी से क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे जिससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो सबसे मिलेंगे तो सबकी नई नई उनके थॉट आएंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी। ओके, अब अगर आप एक ही चीज़ से जुड़े रहेंगे तो समझ में आ रहा है, तो नई नई चीज़ों से जुड़ने से क्या होता है, नई नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ओके, यस, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है? शिक्षण यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। यानी टीचिंग लर्निंग क्या है कि आपको पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बोलना सुनना इसमें बोलते भी हैं टीचर, आप कुछ पढ़ा रहे हैं ना और बच्चा कुछ सीख रहा है, तो आप बोल रहे हैं और बच्चा सुन रहा है, तो दोनों चीज़ पहला हो सकता है, देखना और निरीक्षण करना। देखना मतलब आप स्टूडेंट देख रहे हैं, ओके, और निरीक्षण कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, कि कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा है, ये सब कौन कर रहा है, ये कर रहा है टीचर। और देख कौन रहा है, ये स्टूडेंट देख रहे हैं कि हाँ सर ने ये पढ़ाया, ये अगला क्वेश्चन हमको ये करना है, ये सब है। ठीक है, अब ये लिखना पढ़ना ये तो पॉसिबल ही होता है भाई, शिक्षण टीचिंग लर्निंग में तो ये तो ऑब्वियस होता ही है। ठीक है, इसके बिना तो टीचिंग कहाँ होती है। तो उपयुक्त तो सभी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसका प्रश्न का आंसर देंगे, है ना, प्रश्न का उत्तर देंगे, ये भी पॉसिबल है। स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है कि बच्चों से कहेंगे झट से आंसर नहीं देना उनको। ठीक है, उनको झट से आंसर नहीं देना, उनको क्या करना है कि बच्चों उनको मोटिवेट करना है आंसर खोजने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हैबिट उनके अंदर डेवलप कर दी ना किसी टीचर ने, तो फिर वो एक अच्छा टीचर है कि बच्चा खुद अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसकी उनकी जो उनको सॉर्ट आउट खुद ही कर रहा है वो। ठीक है, या और टीचर उनकी हेल्प कर रहा है उस चीज़ में। ठीक है, टीचर उनको आंसर नहीं दे रहा, टीचर उनकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर मोटिवेटर का काम कर रहा है टीचर। ठीक है, बीच में बाधित करने के लिए नाराज होंगे, ये तो गलत बात है। ठीक है, बच्चों पे नाराज होना नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो ये तो कभी भी मत कीजिएगा आप, कीप इन माइंड, बच्चों पे जो नेगेटिव इफेक्ट डाले उसे कभी नहीं करना। टीचर को बच्चों पे बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए। ओके, बाहर से चाहे दिखा दे लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसका आंसर बी ही होगा कि उनको मोटिवेट करें। ओके, उनको और प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका आंसर दे रखा है कि ए दे रखा है। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता था। ठीक है, ए और बी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हों और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो हाँ, अगर वो क्या हो रहा है कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा है ना, उसमें अचानक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका एक ही होना आंसर होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम बताइए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को। लेकिन अगर वो सडनली कोई टॉपिक चल रहा है उसमें वो उलझा हुआ है, ठीक है, और उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तो टीचर एकदम से आंसर देता है कि बेटा इसका ये होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं टीचर्स, उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा आंसर तुम खुद खोजो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब आंसर आप खुद खोजो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। अब एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, तो एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए बताइए क्या करना चाहिए, जो पढ़ाने का एटीट्यूड है, जो पढ़ाने की विधियां हैं, जो पढ़ाने के मेथड्स होती है ना,
उनको चेंजेस करना चाहिए, एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे आपने पुरानी, जैसे जो पिछले साल की 12th क्लास थी, आपने वहाँ पढ़ाया कोई टॉपिक, ठीक है, उनको समझ में आ गया उस तरीके से, लेकिन जो नया बैच आएगा उसमें भी आप उसी तरीके से पढ़ाएंगे और उनको वैसे ही समझ में आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको इसका आंसर पता है क्या होना चाहिए? देखो, पाठ्य पुस्तक विधि का इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छे प्रभावशाली शिक्षक हो सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। किताब से पढ़ा दिया ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेक्चर मेथड भी ठीक नहीं है। विभिन्न नवाचारी विधियाँ, ये बहुत अच्छा, नवाचारी मतलब इनोवेटिव आइडिया, नई नई आइडिया कि किस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ करके कैसे आप पढ़ाएंगे, ये नई नई विधियां लाएंगे तो ठीक अच्छे टीचर आप बन सकते हैं। तो कीप इन माइंड, ओके, जो भी टीचर बनने जा रहे हैं तो उसे ध्यान दीजिए, आप जब भी पढ़ाएं तो एक नए नए आइडिया लेके, जैसा हम लोग भी करते हैं, ठीक है। यस, नए नए एक ही टॉपिक को पढ़ाने के मैं अलग अलग तरीके अपनाता हूँ, अलग अलग तरीके। जो पहले बैच में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल नहीं कि वो अब नए बैच में भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। कीप इन माइंड, एक इनोवेटिव आइडियाज लाऊंगा जिससे बच्चों को ज़्यादा वो क्या हो, जीवित चीज हो, वो टॉपिक को क्या कर दें, उतना ज़्यादा लाइव कर दें, ठीक है। तो नए नए एक्सपेरिमेंट करूंगा पढ़ाने के मेथड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थियों के टीचर मधुर होने चाहिए, ये तो होते ही हैं, ऑब्वियसली होते ही हैं। अब क्यों? विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, ये भी अच्छा है। अगर दोनों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो उनका जो आपस में जो वो होता है ना, क्या एक मैच आउट होता है, केमिस्ट्री होती है, तो उनकी बीच की केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी होती है अगर उनका आपस में क्या होगा, बिहेवियर अच्छा है। तो अगर टीचर और थोड़ा सा वो आपस में क्या है, थोड़ा सा लड़ाई, मतलब थोड़ा सा बिहेव उनका अच्छा नहीं है टीचर के प्रति, तो इससे ये होता है ना कि समझ में नहीं आ पाता है, तो केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती है स्टूडेंट एंड किसकी, टीचर्स की। वो उनके द्वारा पढ़ाए विषयों को पसंद करते हैं, दूसरा ऑप्शन है। सीखने का वातावरण निर्मित होता है, आई होप ये सारे ही होने चाहिए, ओके। देखो, इसका आंसर टी ही है, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट हमेशा की ये ध्यान रखो कि आप जहाँ भी पढ़ाने जा रहे हो ना, उनके साथ एक अच्छा बिहेव होना चाहिए आपका, क्योंकि आप ना अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके पास, और अगर आप और उनके रिश्ते सही नहीं होंगे तो वो आपसे लेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी सोचिए कि आपके घर में दो लोगों के बीच कोई रिश्ते अच्छे नहीं है, अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, तो आप कुछ देना चाह रहे हो उसे, ओके, अच्छी चीज़ भी हो या बुरी चीज़, व्हाटएवर जो भी देना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि वो लेगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री, आपके बिहेव, आपके रिलेशन वो बहुत अच्छे नहीं है। तो आप अगर टीचर हैं और स्टूडेंट के साथ हमेशा अच्छा बिहेव रखिए, ओके, चाहे स्टूडेंट कैसा भी करे। स्टूडेंट का बिहेव कैसा भी हो, वो तो अभी बच्चा है ना, वो अभी सीख रहा है, हम तो बड़े हैं, हम उसको ऐसे बिहेव नहीं करेंगे जैसा वो निर्मित करे। तो कीप इन माइंड, अगर आप बच्चों के साथ एक अच्छा, एक स्वीट बिहेवियर रखेंगे तो देन आपके क्लास में जो पढ़ाई होगी ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? भाई एंटर कर दिया क्लास में, क्या करेंगे सबसे पहले? सीधे पढ़ाने थोड़ा लग जाएंगे भाई, हैं? सबसे पहले देखेंगे कि क्लास में गर्ल्स बॉयज कैसे बैठे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत गलत तरीके से बैठे हैं तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे वहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं, जब मैं जाता हूँ ना क्लास में, तो क्या करता हूँ, सबसे पहले उनका अरेंजमेंट देखता हूँ, कैसे बैठे हूँ। ये नहीं कि झुंड बना के दो दोस्त अच्छे से बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। क्लास में एक रोल नंबर वाइज व्हाटएवर आप जैसा भी बैठाना चाहें, बट अरेंजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लास में, ठीक है। तो इसमें लिखा है पाठ का शिक्षण प्रारंभ जाते ही पढ़ा देंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट गुड, ओके। कक्षा व्यवस्थित करेंगे, ये सबसे अच्छा है कि क्लास को क्या करेंगे, हम व्यवस्थित करेंगे क्लास कि कैसे बैठे हैं, गर्ल्स बॉयज कैसे बैठे हैं, ओके, बीच में डिस्टेंस मेंटेन है कि नहीं है, ओके, और सबके पास प्रॉपर डेस्क है कि नहीं है, सबके पास ये लाइट सबके पास आ रही है, कौन विंडो पे बैठा है, ये सब कुछ देखेंगे। अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम उसे पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके बच्चों। तो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल बीएड एंट्रेंस एग्जाम का और टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट था। टीचिंग एप्टीट्यूड ये मैंने बताया कि ये टैट में भी आता है, ओके, टैट में भी आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब शिक्षण, एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, यानी आप टीचर बनने के लिए योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसके लिए जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जरूरी नहीं बीएड के एंट्रेंस में आते हैं, उसके बाद ये टैट में भी आते हैं, उसके बाद ये एलटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी यानी 10th तक आप टीचर बनेंगे आप, और उसके बाद लेक्चरर जो 12th तक पढ़ाते हैं, लेक्चरर में भी जो स्क्रीनिंग का पेपर होता है ना, वहां भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर के आते हैं? आई थिंक 40 to 35 क्वेश्चन आते हैं
ये वाले क्वेश्चन। तो अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, कीप इन माइंड। ओके यस, और मैं ये सारे क्वेश्चन जो 50 के 50 क्वेश्चन है उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां से। तो क्वेश्चन लास्ट है जो, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? बच्चे आप पढ़ा रहे हो, आपको ध्यान नहीं दे रहे बच्चे, ठीक है, तो आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे कि बच्चों ध्यान दो। आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, आप अपने टीचिंग के स्टाइल में चेंजेस करेंगे। आप जो पढ़ा रहे थे उसके स्टाइल में चेंज कर दिया, आप टॉपिक वही रहेगा बट आप जो पढ़ा रहे थे उसका स्टाइल चेंज कर दिया, उसका मेथड चेंज कर दिया, इनोवेटिव कर दिया, आपने कुछ तरीका बदल दिया। आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, ये तो गलत बात है कि कक्षा छोड़ के कौन जाएगा। आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे, ये भी गलत बात है। अगर बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप पढ़ा रहे, कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट। आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे, ध्यान देने को कहने से ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं होती, करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे पता है, आप अपनी जो टीचिंग मेथड है ना वो बदलेंगे। आप उसको एक नया इनोवेटिव आइडिया जिससे बच्चे एकदम से ध्यान देने लग जाएं। तो इसका आंसर कहता है बी होने वाला है। आप अपने में चेंज करेंगे, ना कि बच्चों से कुछ कहेंगे। मैंने पहले भी कहा है टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चीज ध्यान देना है, क्या? बच्चों से कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आना है, ठीक है। बच्चों के लिए जितना भी हो सके पॉजिटिव करना है आपको, ना बच्चों को डांटना है, ना बच्चों से कुछ कहना है। बच्चों से आपको कुछ करना है, आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं। और जिससे क्या होगा, बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों से नहीं कहना ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो कहने से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टीचर को अपने उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर स्टूडेंट की नॉलेज को बढ़ाना है, कीप इन माइंड, स्टूडेंट की नॉलेज को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टीचर को खुद की नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं बच्चों से कहना पड़ेगा बच्चों अपनी नॉलेज बढ़ाओ। नो 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 नो, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव आंसर नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर क्या है, अगर टीचर अपनी नॉलेज बढ़ाता है, कीप इन माइंड, टीचर अपनी नॉलेज डे टू डे बढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा, टीचर के साथ अगर स्टूडेंट बैठेगा तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। ओके, कहने से तोड़ना हो कि बच्चों अपनी नॉलेज बढ़ाओ, बच्चों ज्यादा पढ़ो भी नहीं कहना है आपसे। क्या करना है, बच्चों के सामने पढ़ाई करनी है। ओके, हर चीज में पढ़ाई ढूंढनी है बच्चों के सामने। हो सके तो बच्चों के, जब बच्चे आउटसाइड होते हैं स्कूल के, तो भी उनके साथ आप रहो, तो भी हर चीज में पढ़ाई ढूंढो। तो जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी आपकी जो हैबिट है ना उनमें क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो ये कहने से नहीं, ये करने से होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जितना भी हो सके, जो भी टीचर अपकमिंग टीचर बनने जा रहा है, तो ध्यान देना कि बच्चों के लिए वो चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। कभी भी नेगेटिव, जो भी बच्चों के लिए नेगेटिव हो रहा है उसको टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। ओके, और अगर वीडियो पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, हाँ, कि कोई भी वीडियो, जैसे इससे और भी क्वेश्चन चाहिए ना आपको, ऐसे ही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि भाई सर और भी क्वेश्चन लाइए आप, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ओके, और भी क्वेश्चंस। तो और वीडियो पे बिल्कुल नहीं है तो एक बटन दबा देना, काला वाला बटन दिख रहा है नीचे, उसको दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, जो भी ऐसे ही क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लाइफ के लिए, तो यानी टीचिंग लाइफ के लिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।